हेलो बच्चों, दिन दहाड़े मैं सीखो चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बताया हूं कि क्लास 10 मैं आपको क्लास देता रहूंगा। कुछ बच्चे कहें कि सर 10th में ज्यादा क्लास नहीं डाल पा रहे, कल बहुत डाल रहे हैं। ऐसी बात बच्चों नहीं है। जब एक टॉपिक चलता है तो ये होता है कि वो टॉपिक क्लियर हो जाए, उसी के अकॉर्डिंग क्लास या वीडियो डालता रहता हूँ। इसलिए आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। सहयोग करिए, कॉपी पेन लेके बैठते रहिए। आज क्लास 10th में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूँ, द्विघात समीकरण की बात करता हूँ। देखो, द्विघात समीकरण क्या है? ऐसा समीकरण जिसमें यक्ष की अधिकतम घात 2 होती है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। दैट इक्वेशन विच हैज द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज टू इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, द्विघात समीकरण में क्या है? अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। तो देखिए आप लोग, क्या है द्विघात समीकरण? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, जो द्विघात समीकरण है बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग समझेंगे। इसमें क्वेश्चन इसमें बोर्ड से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपको दिया है ऐसा समीकरण इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूप में लिख सकते हैं, लेकिन वेयर ए इज नॉट इक्वल जीरो। लेकिन ए की वैल्यू जीरो नहीं होगा, तभी वो द्विघात समीकरण होगा। दैट इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, उसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। आइए देखिए, जैसे आप एग्जाम्पल में आपसे कहता हूं 3x² प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि देखो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे मैं आपसे ऐसे कह दूं कि x प्लस 5/x+7, अगर मैं कह दूं बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, अब तो भाई एलसीएम लेके ही पता चल पाएगा। चलो एलसीएम लीजिए। देखो x एलसीएम लीजिए, x का x में गुणा करिए, इंटू करिए x² प्लस 5 प्लस 7x इक्वल टू जीरो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। ये देखिए, बिल्कुल देखो सिंपलीफाई हो गया। देखो ये भी आपका क्या है? द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो डिफिनीशन बनी हुई है आज तक। पहली परिभाषा डिफिनीशन क्या है? ऐसा समीकरण जिसमें यक्ष की अधिकतम घात 2 होती है। दैट इक्वेशन विच हैज द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज टू इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड डिफिनीशन क्या है? ऐसा समीकरण जिसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो रूप में लिख सकते हैं। दैट इक्वेशन विच इज राइट डाउन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉन इक्वल जीरो। ए की वैल्यू जीरो नहीं होगा। अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगा तो कहाँ द्विघात समीकरण बन पाएगा? इसलिए ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। ऐसे फॉर्म में द्विघात समीकरण की ये मैंने डिफिनेशन बताया। अब एक चीज हमेशा याद करिए, इसके बाद में बढ़ता हूं। जैसे द्विघात समीकरण में मान लो दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस द्विघात समीकरण में देखो, जिस समीकरण की जितनी अधिकतम घात होती है उसके उतने क्या होते हैं? मूल होते हैं, जीरोज होते हैं, रूट्स होते हैं। देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बता रहा हूं। अब ये आप लोग मुझको बताइए, जब इसमें आपसे मैंने ये कहा ये द्विघात समीकरण है तो इसके कितने जीरोज होंगे? दो दो मूल होंगे। दो मूल अल्फा बीटा है। अगर मुझको मूलों का योगफल निकालिए, मूलों का गुणनफल निकालना हो तो आप कहेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स या जीरोज, मूलों का योगफल, इसको किससे डिनोट करते हैं? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आएगा। इसको क्या इंग्लिश में कहेंगे? सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट्स। बात एक ही चीज है। ये देखिए,
ये क्या होगा, माइनस बी बाई ए। अब मैं आपसे अगर कहता हूं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा से डिनोट करते हैं, सी बाई ए। इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लो या जीरोज लिख लो, कभी इनमें आप लोग कंफ्यूजन मत करिएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये आपका जो आता है बच्चों, इसमें हमेशा याद रखिएगा जीरोज। ये देखिए इस प्रकार मूलों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे कब, जब द्विघात समीकरण दिया है, इसमें हेडिंग डालेंगे मूलों का योगफल तथा गुणनफल निकालना। मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करना, निकालना या ज्ञात करना। टू कैलकुलेट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। अब आप देखिए, अब मान लीजिए आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, मान लो द्विघात समीकरण कभी कभी एक क्वेश्चन दे दिया था एक बार, जैसे मान लीजिए 3 घात का समीकरण है ax क्यू, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात से ऊपर आइए, तो ये क्या हुआ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। जब ये द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल होंगे, 3 होंगे। कौन कौन, अल्फा बीटा गामा। ये बताओ जब अल्फा बीटा गामा 3 मूल हैं, देखो इट इज क्यूबिक इक्वेशन, देयरफॉर देयर आर 3 रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली। ये आप लोग मुझको बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके बाद ऊपर आइए, ये आपका क्या मिलेगा इसमें, माइनस बी बाई ए। आगे बढ़िए, या अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपका क्या मिलेगा, सी बाई ए अल्फा बीटा गामा, ये आपका क्या मिलेगा, डी बाई ए माइनस मिलेगा। इसको आप ऐसे कर दीजिएगा, ये देखिए ये 3 घात के लिए अल्फा प्लस बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तीसरा अल्फा बीटा गामा, ये मैंने आपको निकाल दिया है। अब आप देखिए विविक्तर तथा मूलों की प्रकृति। अब देखिए नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, इसको इंग्लिश में नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं, नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं। एक बात आप लोग समझ लीजिए, देखो क्या होता है, जैसे मान लो द्विघात समीकरण दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, अंडरलाइन कर रहा हूं, ये क्वेश्चन दिया रहेगा। अब क्या करते हैं, इसके बाद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो इसमें आप लोग क्या करिए, विविक्तर निकालिए, विविक्तर। इसको आप लोग जब विविक्तर निकालेंगे, ये होता है डिस्क्राइमिनेंट। विविक्तर क्या होता है, डिस्क्राइमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इंग्लिश में इसको लिखते हैं डिस्क्राइमिनेंट, डिस्क्राइमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें एक चीज बात करिएगा, समझिए आप लोग जो है, देखो क्या होता है, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या है, मान लीजिए समीकरण इसको 1 कहिए, मान लीजिए समीकरण 1 में इसके जो रूट्स हैं, समीकरण 1 के मूल, समीकरण 1 के मूल समान होंगे, इक्वल रूट्स, इंग्लिश में क्या कहोगे आप लोग, इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल जीरोज होंगे, समान होंगे, यदि
अब जब रूट समान होंगे इसका मतलब क्या है, डी की वैल्यू कितना होगा, अगर डी का मान 0 है तो समीकरण के मूल समान होंगे। केस सेकंड में देखिए, समीकरण 1 के मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, इसको बोलते हैं रियल रूट्स। रियल रूट्स होंगे कब, यदि, अब देखो समान होंगे, इसमें भी लगा लो, होंगे रियल रूट्स होंगे यदि इसमें डी की वैल्यू क्या है, 0 से अगर अधिक आ जाए, ना 0 से अधिक का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए पॉजिटिव, तो ये आपका क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसमें एक चीज आप लोग ये समझ लीजिए, जैसे मैं आपसे कहता हूं, एक और है केस थर्ड में, केस थर्ड ये कहते हैं कि समीकरण 1 के मूल काल्पनिक होंगे, के मूल काल्पनिक या अधिकल्पित, काल्पनिक को अधिकल्पित कहते हैं, अधिकल्पित होंगे कब, अधिकल्पित, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी रूट। कौन से रूट, जी, इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो ये हो जाएगा यदि। अब इमेजिनरी रूट के लिए कंडीशन बनेगा, डी की वैल्यू 0 से क्या हो, कम हो, डी की वैल्यू 0 से क्या हो, कम हो। इस तरह हम लोग विविक्तर जब निकालेंगे, डिस्क्राइमिनेंट निकालेंगे, उसी से हम तीनों बता देंगे। यदि डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो मूल समान होंगे, तो डी की वैल्यू 0 से अधिक है तो वास्तविक रूट्स, रियल रूट्स होंगे, और डी की वैल्यू 0 से कम है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, विविक्तर। क्लियर है। अब देखो सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात करता हूं। देखो द्विघात समीकरण को हल करना, द्विघात समीकरण को हल करना, सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो 10th में एक बात समझ लो अच्छी तरह से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो दो मेथड हैं। एक मेथड क्या है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, देखिए गुणनखंड विधि। दूसरा विधि क्या है, द्विघात सूत्र फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला, द्विघात सूत्र विधि, द्विघात सूत्र विधि। अब इसको जो सॉल्विंग आप करेंगे दोनों मेथड से, इसमें एक चीज आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब समझिए है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड है पहला। दूसरा है क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है। एक मेथड और होती थी पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करने वाला, लेकिन ये हटा दिया गया है। पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करना, बनाकर हल करना, लेकिन अगर कहोगे तो मैं बता भी दूंगा, लेकिन ये मेथड कंप्लीट हटा दिया एनसीईआरटी ने। परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अब एक बात आप समझ लीजिए, गुणनखंड मेथड में क्या होता है, हम क्या करते हैं, उसको गुणनखंड करके जोड़ घटा के लाते हैं, करते हैं, सॉल्व करते हैं, द्विघात सूत्र लगाते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। इस तरह हम इसको पूरा क्वेश्चन करेंगे द्विघात समीकरण के। ओके, आप लोग इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आज की क्लास यहीं तक रहेगी, इसके बाद जो इसके क्वेश्चन होंगे ये आपको पूरा मैं
करवाऊंगा। ठीक है भैया, इसको नोट्स बना रहे हैं, बढ़िया तरह बनाते रहिए। ओके।